बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। जब सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। जब मन हमारा ले लिया कैसे जिएंगे दास हो। जब मन हमारा ले लिया कैसे जिएंगे दास हो। श्री कृष्ण तेरी याद कर कर रो रो मरेंगे दास हो। दिल बना पहना लिया छोड़ हमको तुम गए। जब दिल हमारा ले गए कैसे जिएंगे दास हो। जब मन हमारा ले लिया कैसे जिएंगे दास हो। हमसे मुख मोड़ लिया पर क्षमा हमसे मुख मोड़ लिया पर घुमा देखा नहीं। दिल कठोर कर लिया कैसे जिएंगे दास हो। जब मन हमारा ले लिया कैसे जिएंगे दास हो। मान ली सब गलती अपनी अब क्षमा कर दीजिए। दास मांगे अब क्षमा अब क्षमा कर दीजिए। आप सुनोगे नहीं तो कैसे जिएंगे दास हो। सब मन हमारा ले लिया कैसे जिएंगे दास हो। राम कृष्ण दास का सर्वस्व हरि ले गए। राम कृष्ण दास का सर्वस्व हरि ले गए। प्राण जीवन तनो मन धन दास का सब ले गए। प्राण जीवन तनो मन धन दास का सब ले गए। श्री कृष्ण अब तेरे बिना कैसे जिएंगे दास हो। जब मन हमारा ले लिया कैसे जिएंगे दास हो। श्री कृष्ण तेरी याद कर कर रो रो मरेंगे दास हो। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। कौरव सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान थे। रुक्मणी उनके पैर दबा रही थी। श्री कृष्ण जी बोले ये किसनी बड़ी विदुषी है। वो कौरवों को तरह तरह के तर्क दे रही है। युधिष्ठिर ने जुआ पर दांव लगा दिया और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य से तर्क कर रही है। शास्त्रों के उदाहरण दे रही है। द्रौपदी के तर्क को किसी के पास कोई जवाब नहीं था। रुक्मणी असमंजस में थी। बोली हे प्रभु हे दयानिधान आप कुछ करते क्यों नहीं। प्रभु दया कीजिए उसे कृष्णा
नाम आपने ही तो दिया है। वह आपकी प्रिय सखी है, पांडवों का प्राण प्रिय है। आप अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख रहे हैं, पर कुछ करते क्यों नहीं प्रभु? श्री कृष्ण बोले, वह हमें बुला कहाँ रही है? हमें तो वो याद ही नहीं कर रही है। वो तो जानती हो, तुम तो जानती हो मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाता। फिर कुछ क्षणों बाद बोले, आत्मबल संपन्न है। ध्रुव जी मात्र विद्वान ही नहीं, साहसी भी है। उसने दुशासन को बलपूर्वक धक्का दे दिया और वो अपने पांचों पत्नियों बुजुर्गों को देखकर निराश होकर सारा बल ध्रुव जी का समाप्त हो गया। अब कोई सहारा नहीं रहा, अब वो मुझे बुला रही है। श्री कृष्ण, हे अंतर्यामी, हे द्वारकाधीश, अब तो मैं आपकी शरण हूँ। हे दयानिधान, मेरी लाज अब बचाओ। भगवान श्री कृष्ण विनती को सुनकर भक्त की साड़ी बढ़ाने लगे। तुरंत वहीं प्रकट हो गए प्रभु, और कौरव खींचते खींचते हार गए, परंतु साड़ी कम ना हुई। भगवान सदा अपने भक्त की सुनते हैं। ध्रुव जी की रक्षा को भक्त पुकारे तो सही, अपने समान अपने श्याम को अति शोर में याद तो करे, प्रभु कृपा आपको अवश्य मिलेगी। इसलिए सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का नित्य निरंतर सुमरन करो। रामचंद्र प्रभु के परम भक्त थे। श्री कृष्ण अनन्य भक्ति बड़े विद्वान थे। मन स्वच्छ निर्मलता परमात्मा को पाने की इतनी ललक थी कि रावी नदी के किनारे बैठकर रोते थे। उनके परम श्रेष्ठ सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा कि रात को उनके तकिया चादर भीग जाते थे। पत्नी बार बार पूछते कि स्वामी जी आपको क्या हो गया है? कहते संन्यास लेना है। पत्नी उन्हें ऋषि के पास लेकर आई और साथ में इकलौता बेटा भी था। नाव में बैठाकर गंगा पार कर रहे थे। पत्नी से बोले, तुम हमारे कहने से गंगा में बेटे को डाल सकती हो। पत्नी आज्ञाकारी थी, तुरंत बेटे को गंगा में डाल दिया। रामतीर्थ ने तुरंत उसे गंगा की उद्गम लहरों से निकाला और नाव में बैठाया। फिर कहा, बिना संन्यास के हम जी नहीं सकते। मेरा जन्म ही कुछ करने के लिए हुआ है। पत्नी बोली, हम माँ बेटा साथ रह लेंगे, आपके मार्ग में विघ्न नहीं बनने देंगे। हम आपको सन्यासी का जीवन जीने की स्थिति के लिए मुक्त करते हैं। धन्य है दोनों पति पत्नी, दोनों ही प्रभु के परम भक्त हैं। ये है भक्ति की संस्कृति। एक बार बंदरों को अपने कुल पुरुष हनुमान जी का स्मरण आया। सभी ने एक मन से मंगलवार का व्रत रखने का निश्चय किया और हाथ उठाए गए। सभी ने सहमति दे दी। अब खाएं नहीं तो दिन भर करें क्या? सब भोग की तैयारी करते रहे। शाम को हनुमान जी का व्रत समाप्त कर भोग चढ़ाएंगे। जंगल के सारे फल पड़ोस के कदली फल से केले तोड़कर लाए आए। कहा, आज तो व्रत फल खाएंगे, कोई मर्यादा नहीं तोड़ेगा। सबने हाँ कर दिया। फिर ये बुजुर्ग ने राय दी, तब तक फल काट कर छील कर रख लेते हैं। दोपहर बाद राय बनी कि फल खा लेने से बुराई क्या। सवेरे से अब तक उबास रखा, शाम तक सब फल खा गए, भोग के लिए कुछ बचा ही नहीं। जरा सोच के हमारा मन भी तो इसी तरह का बंदर है, भटकता रहता है, हमेशा वो खाने में ही रहता है। इसलिए सभी प्रेमी मन को इंद्रियों को बस में करो, प्रभु का भजन करो, सुमरन करो और सभी प्रभु के लिए सच्चे मन से उपासना करो। सच्चे मन से प्रभु का नाम लो, सच्चे मन से प्रभु का नाम लो और सबको नाम लेवाओ। एक बार काली जैसे प्रश्न पूछा गया। राजा ने भरे दरबार में पूछा ताकि सब जानेंगे दुष्कर्म और पाप किसी व्यक्ति को कैसे पतन करते हैं, कैसे नष्ट करते हैं। इसलिए कालिदास जी ने बताया कि जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तब एक ब्राह्मण प्रातःकाल मेरे पास भिक्षा मांगने आया। मेरे साथी ने दुर्दकार कर कहा, इतने हृष्टपुष्ट ब्राह्मण हो तो भी प्रातः पूजन समय भीख मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? वो बोला, बंधु मैं रात में जुआ खेल रहा था, सब कुछ हार गया, इसलिए भीख मांगने के लिए निकल पड़ा। कि 6 ब्राह्मण जुआ, तब तो लज्जा की बात है। कालिदास बोले तो वो बोला कि जुआ खेलते खेलते मैं मंदरा पान भी करने लगा।
इससे वासना वृत्ति जागी और वेश्या वृत्ति भी करने लगा। तो तुम्हारा ब्राह्मण बात बिल्कुल भी जाता रहा। ब्राह्मण बोला चोरी भी करनी पड़ी। धिक्कार सुनकर वो ब्राह्मण चला गया। कुछ देर बाद गुरुकुल के अधिपति लौटे। सभी को विचित्र भिखारी की चर्चा कर रहे थे। गुरुदेव बोले, जो एक बार ही विवृत्ति के मार्ग पर चलता है उसे कुमार कुसंग ही अच्छी लगती है। कालिदास बोले, राजन, यही नष्ट हुए व्यक्ति की गति है। अपना सुमरण खो देता है और जीवन एक संग्राम है जिसमें विजय केवल उन्हीं की मिलती है जो दृढ़ उन्नत मनोबल को कवच धारण कर लेते हैं और अपने निश्चित पराक्रम पूर्वक को तृष्णा सिद्धि करते हैं। सारे स्वार्थ ठीक होने पर मनोबल ठीक रहता है। आदमी मानसिक घात से अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। आप इसे मनोबल के कारण हमारी योजना सफल नहीं होती। हमारा मन हारा रहता है तो शरीर भी हारता है और हम पराजित हो जाते हैं। भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास में थे तो रामचरितमानस में सामूहिक तबका आता है जो अपने आप में विलक्षण है। भरत पादुकाओं को लेकर श्री राम के अयोध्या पहुंचे। वनवासी का तापस वे धारण किया वैसे ही रहने लगे जैसे एक वन में उसके प्रभु श्री राम रहते थे। उनके साथ सारी पूरी अयोध्या नगरी में 14 वर्ष तक तपस्या की। 14 साल तक कोई भी संतान अवधपुरी में नहीं जन्मी। पहली किलकारी श्री राम के अयोध्या लौटने से 1.5 साल बाद गूंजी। श्री राम भरत का तप उस तप से सारी अवधपुरी तप करने लगी। धन्य अयोध्या और धन्य अयोध्या के नर नारी। ऐसी ये घटना भगवान श्री कृष्ण की है। शाम हुई, मनुष्य घर लौटे। आज भगवान श्री कृष्ण गाय चराने नहीं गए हुए थे। उनका जन्म दिव्योत्सव था। घर में पूजा थी। यशोदा ने उन्हें घर में ही रोक लिया था। गोपालकों ने मनसुख तुम आज अन्य भक्ति और सका हो गोपाल के, फिर आज श्री कृष्ण तुम्हें प्रसाद के लिए कुछ नहीं पूछ। तुम तो कहते थे गोपाल मेरे बिना अन्न का एक भी गिलास नहीं खा सकते। हाँ ग्वालो ऐसा ही है, तुम्हें विश्वास कहाँ होगा। कन्हई तो आज भी मेरे पास ही आए थे। आज तो उन्होंने अपने हाथ से खिलाया था। ये झूठ है, कहकर गोपाल श्री कृष्ण को पकड़ लाए और कहने लगे, मनसुख अब तो श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, पूछ लो। इन्होंने तो आज दहलीज के बाहर पाँव तक नहीं रखा। श्री कृष्ण ने गोपाल का समर्थन किया और कहा, हाँ सन्मुख, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। मैं तो आज बाहर निकला ही तक नहीं हूँ। मनुष्य तो हंसते मुस्कुराते हुए कहा, धन हो नटवर, तुम्हारी लीलाएं अगाध हैं। क्या आप बता सकते हैं यदि आप मेरे पास नहीं आए तो आपका ये पीताम्बर मेरे पास कहाँ से आया? देख लो ना, अभी तो मिष्ठान का अंश इसमें बंधा हुआ है। ग्वालों ने पीताम्बर खोलकर देखा तो वही मिष्ठान जो पूजा गृह में था पीताम्बर में बंधा था। मनुष्यों को ये देखकर श्री कृष्ण देने ले गए थे। धन्य है प्रभु की लीलाएं, दास भाई जो स्वामी की इच्छानुसार सेवा करे। सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का नाम लो और सबको नाम लिवाओ। प्रभु का नाम लो, सबको नाम लिवाओ।